पूरे देश के कई राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता सूची के अपडेशन का काम चल रहा है। उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और ऐसे में बीते एक हफ्ते से लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं बीएलओ पर पड़ने वाले प्रेशर को लेकर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई इलाकों से बीएलओ के या तो मौत की खबरें आई हैं या फिर उनको हार्ट अटैक की या ब्रेन हेमरेज की खबरें आई हैं। इन तमाम नकारात्मक खबरों के बीच न सिर्फ बीएलओ बल्कि एसआईआर काम में जुटे हुए तमाम अधिकारी भी परेशान हैं, सुपरवाइजर भी परेशान हैं और इनके परिजन भी डिप्रेशन में हैं। लेकिन इस सब नकारात्मक बातों के बीच में मैं पहले ही कह चुका हूं कि एसआईआर का हम स्वागत करते हैं। ये देश के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र तभी बेहतर होगा जब हमारा अपडेशन होगा। कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कई लोग ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये भी कड़वा सच है कि कई घुसपैठिए भी देश में है जो कि भूगोल बदलने की कोशिश में है। ऐसे में एसआईआर एक फ़िल्टर का काम करेगा और ये देश के हित में है। तो अब इन सब के बीच में जो तनावपूर्ण माहौल है, हमारा एसआईआर से विरोध नहीं है, उसका स्वागत है, लेकिन उसकी जो टाइमलाइन है नॉन इलेक्शन स्टेट में, उसको लेकर हम लगातार चिट्ठी भी लिख रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी को और आग्रह कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। जिन राज्यों में इलेक्शन नहीं है वहाँ पे कम से कम आप इसको 2 महीने का वक्त दीजिए। 4 दिसंबर को आप 4 फरवरी तक ले जाइए। इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में रीवा से, एमपी के रीवा से एक बहुत पॉजिटिव खबर आई है। वहाँ की कलेक्टर है प्रतिभा पाल। तस्वीर हम आपको बताते हैं। तस्वीर पहले आप देख लीजिए, पूरी फुल स्क्रीन पे दिखाइए। ये तस्वीरें हैं जब प्रतिभा पाल मैडम सम्मानित कर रही हैं कुछ बीएलओ लोगों को। अब ये बीएलओ लोगों को हर जिले में कहीं ना कहीं जिन्होंने 100% काम कर लिया है, 100% अपना अपडेशन कर लिया है, उनको हर जिले में सम्मान किया जा रहा है। लेकिन आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है। इस खबर में नया ये है कि सिर्फ सम्मान ही नहीं है, जिन लोगों ने 100% अपडेशन कर लिया है उनको कलेक्टर मैडम ने प्रशस्ति पत्र दिया। दूसरा, उनको वाइट टाइगर सफारी जो मुकुंदपुर में रीवा, वहाँ पर परिवार के साथ घूमने का टिकट दिया गया। अच्छे रेस्तरां में डिनर प्रशासन करवाएगा फैमिली के साथ, बच्चों के लिए जहाँ पे किड्स जोन होगा, और भी कई तरीके की उनको सुविधाएं दी गई, टिकट मुहैया कराए गए। मैसेज ये दिया गया कि जिसने समय सीमा में लगकर अपना काम किया उसको सम्मान भी दिया जाएगा। परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का अवसर, डिनर का अवसर, वो भी सरकारी खर्च पे। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब ये प्रशस्ति पत्र और टिकट वगैरह तमाम दिए जा रहे थे। पत्र भी वायरल हुआ है रीवा कलेक्टर का, जो उन्होंने तमाम अपने एसडीएम्स को लिखा था। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, साथ में आपको तस्वीर भी हम बता देते हैं कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल जी की। तो ये एक नवाचार हुआ है मेरे ख्याल से। जिन भी इलाकों में देश में करीब 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ ये पहला ऐसा जिला होगा जहाँ पर ये नवाचार हुआ है। यहाँ कुल मिलाकर कोशिश यही है कि आयोग डंडा लेकर खड़ा है, करना तो है तो रोके करिए या फिर उत्साह के साथ करिए। और आपकी पीड़ा परेशानी को, परिवार से दूरी को हम समझते हैं, और जब आप कर लेंगे तो हम आपको परिवार के साथ एंटरटेन करने का, घूमने का, डिनर करने का एक अवसर हम देंगे। तो ये एक मरहम लगाने की भी कोशिश है। मुझे ये सकारात्मक लगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊं। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने न सिर्फ ये किया बल्कि उत्साह भी बढ़ाया। तालियां बज रही थी जब इनको ये सब चीज़ें दी गई। साथ में उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो कि इस पूरे मामले में उदासीनता बरत रहे हैं। तो कलेक्टर रीवा का ये बयान सुन लीजिए। अपना जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें सभी विधानसभाओं में लगातार काम हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है कि अपने यहाँ 12 ऐसे मतदान केंद्र हैं और 12 ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। इन बीएलओज में शिक्षा विभाग के भी बीएलओ हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात भी है कि हमारी 2 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उन्होंने 1200 से अधिक मतदाता उनकी मतदाता सूची में थे, फिर भी निरंतर कार्य करते हुए तत्परता से उन्होंने काम किया, मेहनत की और इसी कारण से उनके 100% मतदाताओं का उन्होंने एसआईआर में जो मतदाता सूची में अपडेशन होना था वो उन्होंने कर दिया है और आज इसलिए इन सभी बीएलओज को जिन्होंने अच्छा काम किया है सम्मानित भी किया गया है।
इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जब रिव्यू किया गया तो ये पाया गया कि कुछ लोगों ने इस कार्य को बिल्कुल भी तत्परता से नहीं किया या कोई लापरवाही की, तो ऐसे एक AEPHE को निलंबित भी किया गया है। निलंबित करने के संबंध में उनका प्रपोजल भी हम लोग भेज रहे हैं। उनके द्वारा ना तो कभी अपना उन्होंने मतदान केंद्र देखा, ना BLO को कोई हेल्प की, हैंड होल्डिंग की, जो कि आवश्यक था। इसी कारण से उनका परफॉर्मेंस भी खराब था। इसी प्रकार से 8 लोगों को और नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने अपने काम में लापरवाही की है। तो SIR का काम हम लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण है कि जितने भी मतदाता हैं, जो भी हमारे पात्र मतदाता हैं, वो अनिवार्यतः हमारी मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाएं। आपके माध्यम से मैं मतदाताओं से भी अपील करूंगी कि वो अपने जो भी उनके BLO हैं निकटस्थ, उनसे जरूर संपर्क करें और संपर्क करके अपने BLO के माध्यम से जो उनका गणना पत्रक जमा होना है उसको अनिवार्यतः जमा करा दें। तो आपने कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल जी का ये बयान सुना और पत्र भी हमने आपको बता दिया है। अब जो 11 BLO सिलेक्ट किए गए हैं, रीवा में 6 विधानसभाएं हैं, उसमें से 11 BLO सिलेक्ट किए गए हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। तो ये 11 BLO महोदय अपने परिवार के साथ प्रशासनिक खर्चे पे वाइट सफारी का आनंद लेंगे, एक अच्छे रेस्तरां में डिनर करेंगे फैमिली के साथ, जहां किड्स जोन भी होगा, और जो चिट्ठी में जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब भी इनको सुविधाएं मिलेंगी। तो ये तमाम जो नकारात्मक चीज़ें चल रही थी उसके बीच में एक थोड़ा सा एक मुस्कान पैदा करने की कोशिश है, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश है रीवा कलेक्टर की, इसलिए हमने इस खबर को बनाया और आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर देश के अन्य इलाकों के कलेक्टर्स भी और निर्वाचन SIR से जुड़े अधिकारी भी इसको एक नज़ीर मानकर अपने यहाँ भी इसे या इससे मिलता जुलता कुछ करने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा सा BLO लोगों का मनोबल बेहतर हो और वो उत्साह और उमंग के साथ अपने काम में जुटें। लेकिन हमारी मांग अभी भी कायम है। ज्ञानेश कुमार जी से आग्रह है कि आप ध्यान रखिए, डेली एक बार उठाइए तो BLO की मौत या अटैक या ब्रेन हेमरेज की खबरें आती हैं। ये नहीं होना चाहिए, उनके मानव अधिकार हैं, उनका आप ध्यान रखिए, समय सीमा बढ़ाइए और स्मूथली काम कराइए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और देखते रहिए CB लाइव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।